माहिर तालीम है, वाइस चांसलर है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल गौरी साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर डॉक्टर साहब, आपने तो माशाल्लाह कई साल एंकरिंग भी किया है, मॉर्निंग शोज भी किए हैं, एंड देन वाइस चांसलर और बहुत सी यूनिवर्सिटीज में आपका मसला एक्सपीरियंस भी है। पीटीवी के साथ आपकी काफी ज्यादा वाबस्तगी है, थोड़ा पहले एक्सपीरियंस बताएं जरा। यू हैव अ वेरी गुड चांस टू बिकम अ वाइस चांसलर। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस कि आपने जिस कहा ना कि आप कर चुके, तो मैंने कहा कि हम बन सकते हैं वाइस चांसलर? व्हाई नॉट। नहीं सर, ये बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं, हमें मुश्किल वैसे ही बहुत लग रहा है देख कर भी। तो थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जो हम देखते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन के, वाकई ऐसा है कि नए नए डिसिप्लिन आ रहे हैं और बच्चे उनकी तरफ जा भी रहे हैं और इंट्रोड्यूस भी हो रहे हैं, या कि नहीं अभी भी हमें वही नजर आता है कि नहीं नए डिसिप्लिन की कमी है और थोड़ा सा हम पीछे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड से? अगर हम डिफाइन करें इंटरनेशनल वर्ल्ड को तो फिर ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की या यूरोप की तो शायद ऐसा है, लेकिन अगर हम अपने रीजन में बात करते हैं तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज वेरी वेल प्लेस्ड। और इसमें जो नए डिसिप्लिन की आप बात करें, देखिए नॉलेज हमेशा ग्रो करता है, नॉलेज स्टैग्नेंट नहीं होता। और इस नॉलेज की ग्रोथ में हमें इस वक्त जो कंप्यूटर साइंसेस की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, वो लिंचपिन के तौर पर इस वक्त काम कर रहा है। ऐसे ही है और हमें उसी फोकस के हवाले से साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे हम ग्रेजुएट कर रहे होते हैं और उनकी स्किल की कमी होती है। हमारे यहाँ एक बड़ी मिसनॉमर है, जो एक फिक्रा बोला जाता है कि तालीम तो है लेकिन तरबियत नहीं है। और ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि हम तालीम के असली कॉन्सेप्ट से शायद दूर हो गए हैं। तालीम के अगर कॉन्सेप्ट की बुनियाद समझी जाए तो हम अक्सर जिक्र करते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जिसको पैडागोजी कहा जाता है। तो पैडागोजी के 3 बड़े एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें है नॉलेज, स्किल एंड अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स कि जो सोसाइटी में कैसे उसके काम करना है, दैट वेरी वेल कवर्स दी तरबियत पार्ट। राइट। तो तालीम से तरबियत अलग नहीं है, ये एक पता नहीं कहां से टर्म मशहूर हो गई और हर शख्स इसके पीछे दौड़ पड़ा है। तो हमने बच्चों को नॉलेज भी देना है, उसको स्किल्स भी देनी है और माशरे में मूव करने का तरीका भी सिखाना है। अब जब वो माशरे में मूव करने का तरीका सीखता है तो हमने ये देखना है कि उस बच्चे को किस हवाले से कहां पर लेकर जाना है। देखिए इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंसेज भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ सोशल साइंसेज भी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि बच्चे ने किस फील्ड में जाना है तो बच्चा उसकी तरफ भाग पड़ता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है दुनिया भर में, जो अभी हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी अंडरग्रेड पॉलिसी दी है, उसमें मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट है कि आप मेजर तो एक सब्जेक्ट में करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं मेजर इंजीनियरिंग में कर रहा हूं, ठीक है, तो माइनर उसके साथ पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, साइकोलॉजी भी हो सकता है, सोशल साइंस भी हो सकता है, लैंग्वेज भी हो सकता है, ताकि हम एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करें जो कि मार्केट में जाकर या सोसाइटी में जाकर अपने आप को डिफरेंट ना फील करे। वो इसी का हिस्सा है ना। तो हमें इस बहस से बाहर निकलना है कि यार तालीम अलग है और तरबियत अलग है। नहीं भाई, तालीम में तरबियत इंक्लूडेड है, वो सोसाइटी में जा रहा है और उस सोसाइटी में उसके साथ काम करने की जरूरत है। इससे पहले जो हम ऑफ एयर डिस्कशन कर रहे थे उसमें यह था कि बच्चे जो हैं वो कहां जाएं, किस सिस्टम में जाएं। मैं चूंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को ट्रीट करता हूं तो हमारे पास जब बच्चा आता है वो लार्जली एंड प्रोडक्ट के तौर पर सामने आता है, ठीक है, और उसके पीछे पूरी सप्लाई चेन है। जाहिर सी बात है बच्चा कहीं से मैट्रिकुलेशन कर रहा है, कहीं से एफएससी कर रहा है या एओ लेवल्स करके हमारे पास आता है। उसके साथ साथ हमारे पास मदरसा स्ट्रीम्स भी मौजूद है, इंटरनेशनल हवालों से भी बच्चे आ रहे होते हैं, लोकली हमारे गली गली में जो स्कूल्स और कॉलेजेस खुले हैं वहां से भी आ रहे होते हैं। तो हम इसको एक सिस्टम की बजाय नेटवर्क ऑफ वेरियस सिस्टम समझ सकते हैं। ठीक है, वेरियस स्ट्रीम्स हैं जो इसके अंदर हम बच्चों को लेकर चल रहे होते हैं। एक और कंफ्यूजन भी है यहां पर। वो कंफ्यूजन ये है कि दुनिया भर में जो 12 साल की तालीम होती है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है आमतौर पर। हमने ये समझ लिया है या स्टेट के हवालों से ये समझ लिया है कि शायद एमफिल पीएचडी कराना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। दुनिया भर में हायर एजुकेशन जो थी वो बहुत महंगी होती है। आपने भी बाहर तालीम हासिल की होगी, मैंने भी बाहर तालीम हासिल की होगी। उसके 3-4 वेरिएशन होते हैं, या तो आप स्कॉलरशिप पर जाएंगे, या आप लोन लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, या आपको नौकरियां करनी पड़ेंगी। तो वो जो डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, बट वो जो फ्री एजुकेशन आपको दी जा रही होती है स्टेट की जिम्मेदारी, तो वो स्टेट हायर एजुकेशन में आपसे पूरे कर लेता है किसी तरीके से। देखिए ना 12 साल की जो तालीम है वो तो स्टेट की जिम्मेदारी है। हाँ। दुनिया भर में होती है। पहले 12 साल स्टेट को सब्सिडाइज करना चाहिए, फ्री देनी चाहिए, किसी किस्म की कोई फी नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है वो ना ही हर किसी को करनी चाहिए, ना ही हर किसी का वो काम है। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं तो उसमें जाना चाहिए। बट चूंकि हमारे मुआशरे की एनवायरनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो स्टेट अच्छी बात है, उसको सपोर्ट करती है। बट यहां पर यह देखना है कि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में कहां पर हमें टारगेट करना है। क्या स्टेट को हर किस्म की एजुकेशन को सब्सिडाइज करना चाहिए या स्टेट को टारगेट करना चाहिए? ये एक अलग बहस में हम चले जाएंगे।
लेकिन जो बुनियादी सवाल यह है कि क्या हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए या नहीं हो रहे हैं। तो इसका सवाल का जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी है। हम अपने बच्चों को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं? देखिए, दो तरीके से हम बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं। एक होता है कि उसने जॉब सीकर बनना है या जॉब गिवर बनना है। सही। ओके। जॉब सीकर जो है वो जाहिर सी बात है जॉब की तलाश में रहता है, और जॉब गिवर जो है वो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट में जाता है। तो हमें दोनों फील्ड्स में काम करने की जरूरत है। हम ज्यादातर जो काम कर रहे हैं वो जॉब सीकर के लिए काम कर रहे हैं। आपने सवाल भी किया उसको जॉब मिले, कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। यही सोच होती है स्टूडेंट्स में, बस डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में स्पेशली कि बस डिग्री खत्म होने वाली जॉब ढूंढनी है। डॉक्टर साहब क्या करें, मतलब फाइनेंशियल आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली होना पड़ता है, तो फर्स्ट चॉइस तो हर एक के माइंड में यही आएगी ना कि नौकरी मिल जाए, अपने आप को स्टेबल करें एंड देन। देखिए, नौकरी कौन देगा? अगला सवाल ये किसकी जिम्मेदारी है नौकरी देना? क्या स्टेट की जिम्मेदारी है नौकरी देना या प्राइवेट सेक्टर की है या एंटरप्रेन्योर्स की है? वो एंटरप्रेन्योर्स कहां से आएंगे? क्या मरीख से टपकेंगे? कहां से आएंगे? ये वही लोग हैं जो तालीम हासिल करके कारोबार में जाएंगे, जो अपना कारोबार रन करेंगे, और यही वो कारोबार है जो यूनिवर्सिटी के साथ साथ माशरे के साथ साथ आपकी कम्युनिटी को भी ग्रो करवाती है। हमारे यहाँ जो कारोबार करने की सोच है वो दिन ब दिन लिमिटेड होती जा रही है। अच्छा। हर शख्स जो है वो जॉब सीकिंग की तरफ चला हो गया है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ जॉब सीकिंग तो नहीं है। हालांकि अब तो सर बड़ा ऑपोजिट माहौल यूनिवर्सिटी की तरफ से नजर नहीं आया। इंक्यूबेशन सेंटर्स का बन जाना, मेंटोरशिप हो रही होती है, छोटे छोटे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो जॉब्स गिवर्स तो आ रहे हैं। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। तो सोसाइटी में अब हमारा ये काम है, जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, जब पहले मैं नमल में अटैच रहा हूँ, तो हमने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को ग्रोथ दी। जो बच्चा तालीम हासिल कर रहा होता है उसके पास आइडिया भी होता है, अब उस आइडिया को मार्केट के साथ कनेक्ट करना है। जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, इट्स बेसिकली द मैरिज बिटवीन टू रियल्म्स। वन इज अ नॉलेज रियल्म एंड अदर इज द इकोनॉमिक रियल्म। दोनों को किसी एक जगह पे मैरी करना पड़ता है। ना ही अकेले नॉलेज से काम होगा, ना ही अकेले इकोनॉमिक से काम होगा। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन नॉलेज ना हो तो आप कारोबार नहीं कर सकते। तो हमने अपने बच्चों को लार्जली जो ट्रेन करना है ना, वो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट के साथ काम करना। ओके। अगर जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तब भी भाई वो अपनी कुछ खाने कमाने के काबिल तो हो सके ना। बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम 2024 में इस वक्त जिंदा हैं। पिछले 20 से 25 साल में दुनिया में लार्जली जो यूनिकॉर्न्स डेवलप हुए हैं, आई होप, लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं, यूनिकॉर्न मींस $1 बिलियन प्लस कंपनी। बिल्कुल ठीक। वो लार्जली एकेडेमिया से प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एकेडेमिया में तालीम भी हासिल की है और उसके साथ साथ उनको इस बात की भी नॉलेज और नो हाउ रही है कि अपना कारोबार कैसे करना है। तो मैं जो अपनी यूनिवर्सिटी में जो करने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हम बच्चों को रिसर्च की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, नए आइडियाज की तरफ, वेरी नाइस, ताकि वो ये करने की बजाय ये करने वाले बने और क्रिएटिव हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको कोई वो एक अकम्प्लिशमेंट आपको फील होनी चाहिए। तो जो आप ये जो आप जो कहते हुए जो अर्ज शो की है ना, ये अर्ज जॉब सीकिंग से शायद नहीं आ सकती। हंगर जो है ना करने की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर साहब, अच्छा, एक बड़ा बुनियादी सा सवाल बहुत सारे यंगस्टर्स के माइंड में भी होगा, पेरेंट्स भी इस चीज से, स्कोप को देखकर फील्ड को चूज किया जाए या फिर इंटरेस्ट को देखकर किया जाए। बाज़ औक़ात ये कह रहे होते हैं बच्चे के जिस चीज में हमें इंटरेस्ट है उसका स्कोप नहीं है, और जिसका स्कोप है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्या किया जाए? यकीन मानिए, मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूं, मेरे अपने बच्चे भी, उनसे भी डिस्कशन रहती है। यकीन मानिए, देयर इज ऑलवेज ए वेकेंट प्लेस। वो कौन सी जगह होती है? वो टॉप पे होती है। हमने ये जो ट्रेंड बन गया है ना कि हर बंदा एक तरफ चल पड़ा था कि अब हमने इंजीनियरिंग ही करनी है, हर बंदा जो है वो डॉक्टर ही बन रहा है, हर बंदा जो है वो कहता है जी कि मैंने इसी फील्ड में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है। बहुत ज्यादा चर्चा। देखिए, आजकल तो दुनिया पूरी खुल गई है ना सामने, आप जहां मर्जी चले जाएं। बिल्कुल। अगर आप एक अच्छे सोशल साइंटिस्ट भी अपने क्वालिटी का काम कर रहे हैं तो आपकी डिमांड है, आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे इंजीनियर हैं। फार्मेसी एक इस वक्त बहुत डेवलपमेंट फील्ड है। इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की फील्ड हमारे पास इमर्ज हो रही है। हमारे पास वेटनरी डॉक्टर्स की शदीद कमी है। हमारे पास ऐसे लोग जो अच्छे क्वालिटी के मैनेजर्स की कमी है। बच्चा फील्ड में तो चला जाता है लेकिन उसमें एक्सेल नहीं कर पाता। एक्सेल में उसका साथ इंटरेस्ट होना भी जरूरी है। देखिए ना, मुझे एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर चाहिए, लेकिन अगर मुझे नंबर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कैसे करूंगा? हम कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो इंजीनियर या डॉक्टर बहुत चाहिए। खवातीन में, बच्चियों में ये बहुत ज्यादा होता है कि डॉक्टर बनना है। सिर्फ सफेद कोट पहन लेना काफी नहीं है, उस एनवायरमेंट में जिंदा रहना कैसे है, क्या आप ये कर सकेंगे? कुछ बच्चियां जो होती हैं वो साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही होती हैं, तो उनको साइकोलॉजी में होना चाहिए। बट ये दोनों साथ साथ चीज चलती हैं। इसमें कोचिंग का बहुत बड़ा है, हमारा है मयार जो है कि कैसे बच्चे को कोच किया जाता है।
हमारे पास जो बच्चे आते हैं, मैंने जैसे पहले गुजारिश की, वो लार्जली एंड प्रोडक्ट के तौर पर आते हैं, वो अपना प्रोफेशन जो होते हैं वो चूज कर चुके होते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आजकल तो वैसे बहुत ज्यादा पाकिस्तान में काम हो रहा है, कुछ यूट्यूबर्स भी काम कर रहे हैं, कुछ और लोग भी काम कर रहे हैं, जरूर एडवाइस लें, अपने बच्चे से भी बात करें, लेकिन एडवाइस भी जरूर लें, क्योंकि बच्चे का जो लिमिटेड होती है ना विजन, उसमें काम नहीं कर सकते। एक और बात भी होती है कि हो सकता है बच्चा काम चोरी पर राग़िब हो, हमारे यहाँ ये भी मसाइल हैं कि यार इधर तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये जरा आसान सा है, इधर कर लिया अब सीए करना है तो कौन करे, इंटरेस्ट भी है तो मेहनत से डर के सीए नहीं करना हमने। तो काम चोरी से भी बचना है हमें और फ्यूचर को भी देखना है। यकीन मानिए, आप जो भी फील्ड का इंतखाब करें, अगर उस फील्ड में आप एक्सेल करते हैं ना, तो स्काई इज द लिमिट। ट्रू। मैं किसी शोबे को ना ही बेहतर समझता हूं, ना ही मैं बदतर समझता हूं। हर शोबे की डिमांड भी है। देखिए, एक अच्छा लिंग्विस्ट है, लिंग्विस्ट की डिमांड इस वक्त जो हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ कर रहे हैं इतनी ज्यादा हो चुकी है, खासतौर पर एआई की वजह से। नमल में आप रहे भी हैं, इस वक्त भी बहुत डिमांड है सर लैंग्वेजेस की, बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने सिर्फ कुछ चीजें पढ़ ली और समझ ली, वक्त के साथ साथ आपको ग्रो करना पड़ता है। आमतौर पर यह सवाल किया जाता है कि आपने डिप्लोमा करना है या आपने सर्टिफिकेट लेना है, इसको भी अंडरस्टैंड कीजिए। दुनिया में जो लैंग्वेज की जो टीचिंग है वो लेवल्स के हिसाब से होती है। ओके। कि आप लेवल ए पर हैं, बी पर हैं या सी पर हैं। ओके। इसके हवाले से यूरोपियन यूनियन ने अपना एक कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क दे रखा है। जो C2 लेवल है ना, वो हाईएस्ट लेवल की रेटिंग होती है लैंग्वेज के हवाले से, जो कि नेटिव के करीब होती है। जैसे हम उर्दू में नेटिव हैं तो हम C2 हैं उर्दू में। अंग्रेजी भी हम बोलचाल लेते हैं तो हो सकता है कुछ लोग C2 में होंगे या C1 में होंगे। तो हमें ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा से निकलने की जरूरत है। एक और बात जो मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि सर्टिफिकेशन अगर आपने करनी है तो वो प्रोफेशनल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से करनी चाहिए। ये जो गली गली में, दफ्तर दफ्तर में, घर घर में जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं ना, इसकी दुनिया में कोई वर्थ नहीं है। ओके। इसका मसला ये होता है कि हमारा बच्चा जब बाहर जाता है वो कहता है जी मैंने तो ये वाली सर्टिफिकेशन की, उसकी वर्थ नहीं होती, उसकी वर्थ नहीं होती। देखिए, हमारे बच्चे इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, यूएई में जा रहे हैं, अरब वर्ल्ड में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, हर जगह बच्चे जा रहे हैं। वहां पे जब जाके वो कदम रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई हम तो एक लिमिटेड एनवायरमेंट से आए हैं, ये दुनिया बहुत वसी है, डब्बे से निकल गए। ये दुनिया बहुत वसी है। इस दुनिया को देखने के लिए बच्चे को खुद एक्सप्लोर करना चाहिए। अब तो इंटरनेट के हवाले से आप ये देखिए कि हम हर चीज को एक्सेस कर पाते हैं। एक और बात, चूंकि एजुकेशन की बात हो रही है तो एआई का बड़ा चर्चा है कि एआई बहुत है, एआई वो है। हमारे यहाँ एआई पे जो लार्जली डिस्कशन होती है वो अनफॉर्चुनेटली चैट जीपीटी से आगे नहीं जा रही। मैं समझता हूं कि चैट जीपीटी को हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए टूल टू कवर आवर इनकॉम्पिटेंस, कि मुझे ज्यादा ना लिखना पड़े, मैं 2 लफ्ज उससे पूछूं और वो मुझे ठक 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 करके बता दे। आसानी भी तो होगी ना, मतलब डॉक्टर है हमारे पास। मतलब देखिए, आइडिया तो आप ही देते हैं ना, तो इसमें लेकिन क्या उससे और ज्यादा अच्छे काम लिए जा सकते हैं ना। हाँ। आप सिर्फ उसे ड्राफ्टिंग अपनी करवा रहे हैं या अपनी असाइनमेंट बनवा रहे हैं, वो बना देगा आपको, ठीक है। लेकिन वो बेसिकली आपकी नालायकी को कवर करने का टूल है। आप उससे ये पूछिए, या ये तो आप पूछ सकते हैं ना कि फॉर एग्जांपल आप तालीम के शोबे में जाना चाहते हैं, आप उससे डेटा पूछ सकते हैं ना कि इस वक्त पाकिस्तान या इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी जॉब्स की डिमांड है। True. अच्छा, मुझे पिछले साल की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट दो, इस रिपोर्ट में मेरे फील्ड के हवाले से पिछले 10 साल में क्या क्या हुआ है, और मुझे बताइए कि इस फील्ड में मेरी ये कैपेबिलिटीज हैं, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो उसको उस हवाले से काम। एक और बात बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो पिछले साल की रिपोर्ट आई है उसमें है कि 5 फील्ड्स ऐसी हैं जो इस वक्त एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। ओके। इसमें टीचर्स जो हैं उसमें आते हैं। रियली? ठीक है। जो जॉब भी रिडंडेंट होगी ना, यानी उसमें रेपिटेशन होगी, हाँ। वो जॉब अब एआई के खाते में है। ठीक है। आप अब एंकर बने हुए, आपकी जॉब भी उस 5 लिस्ट में नहीं है, लेकिन है। दुनिया में एआई बेस्ड आ चुके हैं बिल्कुल। एग्जैक्टली, वो तो अब काफी अरसा हो, टीचर्स भी आ गए, एंकर्स भी, टीचर्स आ रहे हैं, लॉयर्स। यस। दुनिया में ड्राइवरलेस कार्स हैं। एग्जैक्टली। ऑल्दो एक बड़ा खौफनाक एक्सपीरियंस है ड्राइवरलेस कार में बैठना। आई हैव ट्रैवल्ड इन दैट। ओके। यस। So AI is dangerous as well ना, मतलब इंसान है, जब अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है तो ऑब्वियसली हमें अपनी कैपेबिलिटीज पे सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत सारी गुफ्तगू अभी और भी हो सकती है, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ।